हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे टाइपस्क्रिप्ट रिलेटेड 21st ट्यूटोरियल है और आज के वीडियो में हम लोग जेनेरिक्स को ही देखेंगे कि उसको हम लोग किस तरीके से फंक्शंस के अंदर जो हम लोग लास्ट डे बेसिक सीखे थे तो उसी का थोड़ा एडवांस पोर्शन देखेंगे कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने जेनेरिक्स के बारे में ये जाने थे कि भाई जेनेरिक्स एक ऐसा टाइप है जो बेसिकली एक सब टाइप के ऊपर डिफाइन होता है कि जो फर्स्ट टाइप है उस टाइप में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, जो बेसिकली सब टाइप के ऊपर डिफाइन होता है। ठीक है, तो सिंपली उसके लिए हम लोग जो प्रॉमिस है उसका जेनरिक टाइप देखे थे कि जो प्रॉमिस है या फिर एरे है उस टाइप का देखे थे। तो जस्ट एक ओवरव्यू के लिए मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे हम लोग कॉन्स्ट माई एरे, ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एरे बना देता हूँ। तो अभी सपोज इसको मैं अगर जेनरिक टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे दो एंगुलर ब्रैकेट लगा सकता हूँ, उसके अंदर लिख सकता हूँ मैं एरे और देन नॉट एंगुलर ब्रैकेट, यहाँ पे मैं टाइप लिखूँगा जो कि होगा एरे एंड देन उसके अंदर मैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्ट्रिंग। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग जेनरिक टाइप को मतलब तैयार करके देखे थे कि भाई हाँ इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो बेसिकली अब फंक्शंस के अंदर भी हम लोग जेनरिक टाइप जो है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड इवन क्लासेस के अंदर भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फंक्शन के अंदर हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जो बेसिक सिंपल काम करेगा जस्ट फॉर द डेमो कि भाई दो ऑब्जेक्ट लेगा और दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करके एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। बहुत ही सिंपल सी काम है, बिना फंक्शन का भी काम हो जाता है, पर सपोज़ कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ कंबाइन डेटा। ठीक है, ये फंक्शन बेसिकली दो वैल्यू लेगा, एक तो हो गया डेटा वन, दूसरा हो गया डेटा टू। और ये रिटर्न में क्या देगा कि इन दोनों फंक्शन का मतलब दोनों जो भी ऑब्जेक्ट है इन दोनों ऑब्जेक्ट को ये बेसिकली रिटर्न करेगा। अब सबसे पहले तो यहीं पे हमारा एरर आ रहा है तो इसको पहले फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई इसको मतलब पहले तो इन दोनों एरर का सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ये जो होगा ये एक ऑब्जेक्ट टाइप होगा और ये भी जो होगा ये भी एक ऑब्जेक्ट टाइप होगा। मैं बेझिझक ये काम कर सकता हूँ, पर इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि भाई जब मैं इन दोनों का डेटा को कंबाइन करूँगा तो मुझे प्रॉपर टाइप सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर टाइप सपोर्ट नहीं मिलेगा इन द सेंस जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर मैं कोई यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कि कॉन्स्ट कंबाइंड डेटा से फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे मैं कंबाइन डेटा का जो भी मेरा फंक्शन है उसको कॉल करता हूँ और मैं इसके अंदर दो वैल्यू पास करता हूँ कि से फॉर एग्ज़ाम्पल एक में रहेगा नेम जो कि एस डी और दूसरा एक वैल्यू से फॉर एग्ज़ाम्पल आईडी जो कि होगा 1 2 3। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट सपोज कि मैं कंबाइंड डेटा का कोई प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता हूँ। जैसे देखिए अभी हमने कंबाइंड डेटा किसके ऊपर किया भाई, कंबाइंड डेटा हमने किया है नेम और आईडी। इसका मतलब ये नेम और आईडी एक ऑब्जेक्ट बन के मेरे पास आ जाएगा, तो इजीली मैं इसके अंदर से नेम को एक्सेस कर सकता हूँ। पर टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे हमें कंप्लेन करेगा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि नेम होगा कि नहीं होगा, मैं तो कंफर्म ही नहीं हूँ। तो पहला प्रॉब्लम तो ये कि मैं डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया तो मुझे प्रॉपर टाइप सपोर्ट नहीं मिलेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि भाई देखिए अभी ऑब्जेक्ट हमने लिखा है तो ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है कि वो एरे जो है वो भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे शायद एरे का जो सिनेरियो है वो शायद आपको कुछ हद तक सही लग सकता है क्योंकि स्प्रेड ऑपरेटर एरे के ऊपर अवेलेबल है। पर मैं स्प्रेड करके इसको ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रहा हूँ तो एरे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं होगा, तो वो स्किप हो जाएगा। तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ अगर मैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके का ऑब्जेक्ट ना पास करके मैं एक डेट का ऑब्जेक्ट भी पास कर दूँ, वो भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो भी टाइपस्क्रिप्ट हमें कंप्लेन नहीं करेगा, बट स्टिल ये जो है ये ऐसे स्प्रेड होके कुछ आएगा नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो सकता है अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसे काम करेंगे तो इसलिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इसमें जेनरिक्स का यूज़ करके हम लोग स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई किस टाइप का डेटा पास होगा, और साथ ही साथ उसका जो टाइप है उसको फ्लेक्सिबल भी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैं पहले कंट्रोल जेड करके पहला जो था वैसा कर देता हूँ।
और मैं यहाँ से नेम जो है वो हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो कंबाइंड डेटा है यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एंगुलर ब्रैकेट, जो भी जैसे ब्रैकेट हम लोग ऊपर में नॉर्मली लगाते हैं। देन उसके अंदर हम लोग बेसिकली डिफाइन करेंगे अपना टाइप्स, मतलब जितने पैरामीटर्स है उस हिसाब से। अब देखिए, अब पहले ही बोला कि भाई टाइप जो है वो फ्लेक्सिबल होगा, तो यहाँ पे हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कैपिटल केस में कोई भी कैरेक्टर टाइप कर देते हैं, कर सकते हैं। तो जनरली लाइक इन द टाइपस्क्रिप्ट वर्ल्ड अगर एक ही आपको जेनरिक टाइप लेके काम करना है तो जनरली टी लिखा जाता है, बट दैट इज़ नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल इन टाइपस्क्रिप्ट वर्ल्ड। लाइक बाई कन्वीनियंस वी आर डूइंग दिस, बट इट इज़ टोटली फाइन अगर मैं ए, अगर मैं बी, कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँ तो ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल जैसे मेरा डी है, तो मैं पहले के लिए डी लेता हूँ फर्स्ट टाइप, एंड सेकेंड टाइप जो है उसके लिए मैं ई ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो डी और ई है ये दोनों बन गए मेरे जेनरिक टाइप। अब ये जो डेटा है, अब मैं इस मतलब टाइप सी को बताऊंगा कि भाई जो डेटा है वो मेरे डी टाइप का होगा, जो डेटा वन है, और जो डेटा टू है वो मेरे ई टाइप का होगा, ठीक है। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि टाइपस्क्रिप्ट जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वो ऑन द फ्लाई इसके ऊपर चेंज हो जाएगा डेटा, ठीक है। कि ऑन द फ्लाई वो बेसिकली टाइप को असाइन कर देगा कि इसमें कौन सा टाइप आ रहा है, उससे कौन सा टाइप रिटर्न में जाएगा। तो अभी अगर मैं कंबाइन के ऊपर लेके जाऊँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि रिटर्न टाइप है इसका इंटरसेक्शन टाइप ऑफ डी एंड ई, जो हम लोग मतलब 2 क्लास पहले ही सीखे थे। तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा ऊपर कार्ड्स में, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इंटरसेक्शन टाइप देगा, और क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को लेकर डीलिंग कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन टाइप में क्या आएगा, कंबाइन होके आएगा, ठीक है। तो अगर नॉर्मल कोई प्रिमिटिव वैल्यू जैसे स्ट्रिंग, मतलब यूनियन टाइप के लेके काम करते हैं कि स्ट्रिंग नंबर या फिर नंबर बुलियन, तब वहाँ पे जो कॉमन आता है वो वाला लेता है। पर अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन होकर जो टाइप बनता है वो टाइप में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा टाइप यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइपस्क्रिप्ट में बता दिया कि भाई जो डी एन ई है उसका इंटरसेक्शन टाइप हम रिटर्न करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो कंबाइंड डेटा है, अब यहाँ पे मैं अगर इसके ऊपर लेके जाऊँ तो आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर मुझे दिख रहा है कि भाई जो नेम है वो आएगा, एंड साथ ही साथ जो आईडी है वो आएगा, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन टाइप आएगा। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का टाइप और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का टाइप, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं कंबाइंड डेटा के ऊपर डॉट लगाऊँ तो देखिए मुझे प्रॉपर टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट मिल रहा है, मतलब टाइपस्क्रिप्ट को प्रॉपर पता चल रहा है कि भाई अब ये जो डेटा है इसके अंदर नेम आएगा और साथ ही साथ आईडी आएगा। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, ठीक है, कि आईडी और नेम। अब मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ, मैं ब्राउज़र में चले जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे नेम आ गया। अब इससे फ़ायदा ये भी होगा कि जब जब ये कॉल होगा तब ऑन द फ्लाई इसका टाइप चेंज हो सकता है। तो जैसे अभी मैं दूसरा एक और बनाता हूँ, और से फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नेम है इसी के साथ मैं रोल नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं 23 लिख देता हूँ से फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब जैसे ही मैं कंबाइंड डेटा ऑफ वन को कॉल करने जाऊँगा तो वहाँ पे उसको पता लग जाएगा कि भाई ये जो कंबाइंड डेटा वन है इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। पर अगर मैं नॉर्मल कंबाइंड डेटा पे करूँ तो उसमें दो प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपरली टाइपस्क्रिप्ट को पता चल जाएगा कि भाई क्या डेटा है क्या डेटा नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ये एक प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। पर यहाँ पे ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ कि भाई यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट की जगह कुछ और भेज दूँ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे भेज दिया 30, नंबर भेज दिया, तो यहाँ पे तो मेरा जो टाइप है वो तो फ्लेक्सिबल है, तो वो तो सीधा सीधा फ्लेक्सिबल टाइप में चला जाएगा, और मेरे पास जो 30 है वो मतलब जनरली स्प्रेड ऑपरेटर उसके ऊपर होगा नहीं, तो वो स्किप हो जाएगा। तो मैं तो ये नहीं चाहता कि भाई जब ये फंक्शन कॉल हो तब ये जो मतलब टाइप है ये 30 या फिर नंबर या फिर स्ट्रिंग ऐसा कुछ जा ही ना, क्योंकि उस पर स्प्रेड ऑपरेटर नहीं है, मतलब या फिर ऐसा कोई भी वैल्यू ना आ जाए जिस पे स्प्रेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ एक्सटेंड्स एंड देन जो भी मेरा टाइप मैं चाहता हूँ कि इस टाइप का ही डेटा आए, ठीक है। तो एक्सटेंस लिख के ऑब्जेक्ट लिख दूंगा, तो देखिए यहाँ पे तुरंत यहाँ पे एरर आ गया कि भाई 30 जो है वो एक ऑब्जेक्ट टाइप नहीं है, ठीक है। तो तुम उसको नहीं भेज सकते, क्योंकि भाई इसके बाद अंदर जो काम हो रहा है वो बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर का काम हो रहा है जो बेसिकली ऑब्जेक्ट में अवेलेबल होता है, तो तुम 30 को लेके काम नहीं कर सकते। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं और फ्लेक्सिबल हो जाऊंगा कि भाई मेरा जो टाइप है मतलब स्ट्रिक्ट भी हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी हूँ
कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितने भी प्रॉपर्टीज़ हो, कितने भी की वैल्यूज़ हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये फ़ायदा हमें मिल जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से तो ये मुझे फोर्स करेगा कि भाई तुम अभी ऑब्जेक्ट ही भेजो, तो मैं भेज देता हूँ भाई ऑब्जेक्ट। तो ये है बेसिकली हमारा फंक्शन के साथ। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन जो है मैंने फंक्शन कीवर्ड के साथ बनाया है, तो इसको मैं एक बार मतलब एरो फंक्शन के साथ भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अगर कंसेप्ट पता है तो सब तो इक्वली है, पर फिर भी मैं सेम फंक्शन को ही बनाता हूँ। और इसको मैं और इसका जो चलो इसको लिख ही देता हूँ, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा ही तो लिखना है। तो यहाँ पे मैं ये जो पैरामीटर्स है इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो फंक्शन बॉडी है इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो डी एन ई है, अब इसको कहाँ पे लिखेंगे, ये बेसिकली लिखा जाएगा इस जगह पे, मतलब इक्वल टू के बाद। तो यहाँ पे हम लोग सेम तरीके से एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे डी कॉमा ई, बस। तो ये होता है बेसिकली, मतलब थोड़ा सा देखने में लगेगा भाई कैसा सिंटैक्स है क्या है, आपको पता लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट को सब पता है, उसके कंपाइलर को सब पता है। बस इस तरीके से आप लिख दो तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये एक जेनरिक टाइप है, तो ऑन द फ्लाई इसका टाइप सेट होगा, जो भी इसके अंदर से वैल्यू भेजा जाएगा वही वैल्यू बेसिकली हमें एक्सेस करवानी है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग जो फंक्शंस है, फंक्शंस के साथ भी काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट गेट वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो जैसा नाम है कि मैं एक प्रॉपर्टी का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ एक ऑब्जेक्ट से, तो वैसे तो उसके लिए फंक्शन बनाने का ज़रूरत नहीं है, पर फिर से वही डेमो है, सीखना है तो सीख लेते हैं। तो से फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लूँगा, ठीक है, और इसके अंदर या इसके अंदर से की लूँगा, दो चीज़ें लूँगा, और मैं रिटर्न में दूँगा जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर की। ठीक है, पहला तो यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि भाई ये क्या है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट क्या है, की क्या है, क्या कोई स्पेसिफिक। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक, यहाँ पे एक जो एरर है उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है। क्या इंटरेस्टिंग बात है कि भाई जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ये बता सकता हूँ कि भाई ये ऑब्जेक्ट होगा, और ये जो की है ये एक स्ट्रिंग होगा। ठीक है, देखिए तब भी टाइपस्क्रिप्ट खुश नहीं है, क्यों भाई, मैंने तो बोल दिया ये ऑब्जेक्ट है और की है। ये बोल रहा है कि भाई ये क्या गारंटी है कि जो ऑब्जेक्ट तुम पास कर रहे हो और जो की पास कर रहे हो, तो की जो है वो उसी ऑब्जेक्ट में मौजूद होगा, इसकी क्या गारंटी है। यहाँ पे ये एरर है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई वैल्यू कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू गेट वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट, से फॉर एग्जांपल मैंने उसको ऑब्जेक्ट दिया नेम, ठीक है, और मैं उससे चाहता हूँ से फॉर एग्जांपल आईडी। ठीक है, तो ये बेसिकली एरर टाइपस्क्रिप्ट मुझे बता रहा है कि भाई एक बात बताओ कि ये जो की है इसकी क्या गारंटी है कि तुम जो ऑब्जेक्ट भेजोगे उसके अंदर ये की होगा ही होगा, ये की तो कुछ भी हो सकता है जैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई ये जो की भेजा जाएगा, क्योंकि जेनरिक टाइप जो है वो ऑन द फ्लाई चेक होगा, जब फंक्शन कॉल किया जा रहा है तभी उसका टाइप चेक होगा, तभी उसका टाइप असाइन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि मैं ये चेक कर सकता हूँ कि ये जो की भेजा जा रहा है क्या वो इस ऑब्जेक्ट में मौजूद है, अगर होगा तो ही अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग और की है इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले तो नो दो जो नॉर्मल टाइप है तो टी एक, मैंने पहले ही बोला यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी बात नहीं है टी लेना, बट बाय कन्वेंशन टी लेते हैं तो मैं भी टी लेता हूँ, एंड यू से फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं असाइन कर देता हूँ टी, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ यू। ठीक है, अब यहाँ पे इस जगह पे ये जो टी एन यू है, अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि सबसे पहला तो टी
एक्सटेंड्स करेगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैं क्या बोलूँगा कि भाई ये जो यू है, यहाँ पे एक और स्पेशल कीवर्ड आता है जिसका नाम है की ऑफ, ठीक है। तो एक्सटेंड्स की ऑफ, ठीक है, की ऑफ व्हाट, की ऑफ टी। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भाई टी जो है वो एक ऑब्जेक्ट होगा, और जो यू है वो बेसिकली टी का जितना की है उनमें से कोई एक होगा। तो देखिए यहाँ पे तुरंत मेरे पास आ गया कि भाई तुम भेज रहे हो ये ऑब्जेक्ट, पर यहाँ पे कोई आईडी नहीं है, तो मैं तुम्हें डेटा नहीं दे सकता। तो अब मैं इसको मैं जैसे ही कर दूंगा नेम, तो ये एरर चला जाए, क्योंकि हाँ भाई नेम है तो नेम चला जाएगा। तो फंक्शन थोड़ा सा ऐसे अपने प्रीटियर के हिसाब से थोड़ा सा फॉर्मेट हो गया, बट उसको ध्यान मत दो। जनरली मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एक लाइन पे पूरा दिख जाए। तो देखो ये हो गया हमारा चीज़ें, तो एक्सटेंड के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद एक्सटेंड्स की ऑफ टी। तो हमने बता दिया कि भाई टी जो है वो एक ऑब्जेक्ट होगा, और यू जो है वो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर का एक वैल्यू होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग चीज़ें जो है इसको यूज़ कर सकते हैं जेनरिक टाइप में, ठीक है। अब इसको क्लास के अंदर कैसे यूज़ करेंगे? क्लास के अंदर यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो क्लास बना लेते हैं कि क्लास माई क्लास ही बना लेता हूँ, क्या दिक्कत है, हमें तो पता ही है क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्लास माई क्लास, देन उसके अंदर से फॉर एग्जांपल एक आइटम्स एरे, ठीक है। इसके अंदर मैं एक आइटम एरे स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ कि भाई एक ब्लैंक एरे होगा, और इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड आइटम्स, मैं एक मेथड दे देता हूँ जहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा कि दिस डॉट आइटम्स एरे डॉट पुश, जिसमें मैं यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को मैं पुश करा दूँगा, तो वो जो वैल्यू है वो वैल्यू होगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वैल्यू को मैंने पुश करा दिया। यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई ये तो पता ही नहीं है ये क्या है नहीं है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई ये होगा स्ट्रिंग्स ऑफ एरे। तो ये सेटिस्फाइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं पुश कर सकता हूँ। तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, तो ये काम हो गया। अब मैं से फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेसिफिक कुछ काम करने के लिए, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ऑफ एरे बता दिया है, ठीक है, तो हमेशा हमेशा के लिए मेरा आइटम जो है वो स्ट्रिंग ऑफ एरे ही बनाएगा, तो उस पर मैं कोई एक्स्ट्रा वैल्यू लाइक नंबर स्टोर नहीं कर पाऊँगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मेरा जो क्लास है मैं इसको लेके एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट माई वैल्यू एरे इक्वल्स टू न्यू माई क्लास, ठीक है। और फिर उसके ऊपर ऐसा सपोज करते हैं कि भाई मैं ये जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ या फिर ये जो एरे बना रहा हूँ ये मैं नंबर्स के लिए बना रहा हूँ, कि मैं इसके अंदर नंबर्स को स्टोर करूँगा से फॉर एग्ज़ाम्पल। या फिर मैं मतलब ऑन द फ्लाई मैं फ्लेक्सिबल रहना चाहता हूँ कि मैं कोई या तो नंबर स्टोर करूँगा या तो वैल्यू स्टोर करूँगा या तो स्ट्रिंग स्टोर करूँगा, कभी हो सकता है मैं उस पर ऑब्जेक्ट स्टोर करूँ, अपने हिसाब से मैं फ्लेक्सिबल रहना चाहता हूँ। बट यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग्स का ही एरे बनाएगा। तो मैं माई वैल्यू डॉट माई वैल्यू एरे डॉट ऐड आइटम्स, इसके अंदर मैं नंबर जो है इसको मैं अभी पास कर दूंगा, तो ये हमें कंप्लेन करेगा कि भाई ये तो नंबर है, ये तो स्ट्रिंग नहीं है, तो तुम पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टाइम पे हम लोग फ्लेक्सिबली जेनरिक टाइप को यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जो माई क्लास है इस जगह पे मैं एंगुलर ब्रैकेट लगाऊंगा, और वहाँ पे मैं अपना टाइप डिफाइन करूँगा, पहला मतलब जो भी जेनरिक टाइप है। देन ये जो स्ट्रिंग्स है ये सारे स्ट्रिंग्स को मैं यहाँ से हटा दूंगा, मतलब सबको रिप्लेस कर दूंगा टी के साथ। तो अब इससे क्या होगा, अब इससे ये फ्लेक्सिबल बन जाएगा। अब देखिए पहले तो यहाँ पे चला गया, पर फिर भी अभी भी अगर मैं ये स्ट्रिक्ट हूँ कि भाई मैं दो एरे बना रहा हूँ,
अब जो फर्स्ट वाला एरे है वो हमेशा स्ट्रिंग के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, और जो सेकंड वाला एरे है वो हमेशा नंबर के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो वो जो टाइप है वो मैं यहाँ से पास करूँगा कि भाई ये जो होगा ये स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ होगा, और ये जो होगा ये नंबर के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी मैं देखिए यहाँ पे ऐड आइटम पे ये मुझे एरर दे रहा है। मैं जैसे इसको स्ट्रिंग कर दूंगा ये कोई एरर नहीं देगा, और साथ ही साथ मैं अगर इसको 1 वाले में चेंज करता हूँ तो फिर से ये एरर देने लग गया। इसको मैं चेंज कर दूंगा नंबर में तो फिर से ये कोई एरर नहीं देगा। तो सीधा सिंपल बात, जब मैंने क्लास बनाया तब मैं फ्लेक्सिबल हूँ, जहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वहाँ से भी मैं फ्लेक्सिबल हूँ, और प्रॉपर टाइप सपोर्ट के साथ, प्रॉपर टाइप सपोर्ट के साथ। ये तो हमारा क्लास है, हमें इसके ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं डॉट इसके अंदर देखिए आइटम्स एरे, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा 0, मतलब मैं उसका फर्स्ट इंडेक्स को टारगेट कर रहा हूँ। फिर देखिए प्रॉपर मुझे उसको पता चल रहा है कि भाई ये जो है ये नंबर का टाइप है, तो इसलिए ये मुझे नंबर के सारी चीज़ें बता रहा है। और यहाँ पे मैं अगर 1 हटा देता हूँ तो ये मुझे प्रॉपर टेक्स्ट का सपोर्ट दे रहा है, मतलब स्ट्रिंग का सपोर्ट दे रहा है कि भाई ये एक स्ट्रिंग टाइप होगा तो ये स्ट्रिंग के सारे मेथड को यूज़ कर सकता है। तो ये होता है बेसिकली जेनरिक टाइप क्लासेस के अंदर और फंक्शंस के अंदर, जो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है जब हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे मतलब जैसे आप वही काम करते रहेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे उस पर और ज़्यादा यूज़ करेंगे, तब ये सारे कंसेप्ट जो है ये और क्लियर हो जाएगा। पर फिर भी मोटा मोटा ये चीज़ है कि टाइपस्क्रिप्ट में जो जेनरिक टाइप्स है वो बेसिकली ऑन द मतलब एक फ्लेक्सिबल टाइप है, जिसमें एक टाइप दूसरे टाइप के ऊपर डिफाइन होता है, मतलब दूसरे टाइप के ऊपर डिपेंड रहता है कि जो फर्स्ट टाइप है उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। ठीक है, जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं टाइप के रिगार्डिंग कि किस टाइप का डेटा स्टोर होगा या फिर किस टाइप से वो यूज़ होगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली फंक्शंस एंड क्लासेस के साथ जेनरिक टाइप्स को यूज़ करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, then subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.